इनके दो करते हैं। अगर मोनोपोली हर क्षेत्र में उसको करा रही है ये सरकार, फिर क्यों गहलोत साहब गलबैया कर रहे थे उनके साथ? क्या बोला आपने? किसके लिए ये शब्द यूज किया आपने? हाँ, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, तपस्वी राहुल गांधी। कोई सेंस बात नहीं। ये प्रोजेक्ट आपको अडानी को देना ही पड़ेगा। तो आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, गए ही नहीं आप उधर। और हम भारत में रहने वाले हैं और हिडनबर्ग भी एक विदेशी एजेंसी है, तो हमारे देश में किसी विदेशी के कहने से इतना हाहाकार क्यों हो रहा है? विजय माल्या 36 सूटकेस हिंदुस्तान से लेकर भागा आजाद भारत के इतिहास में। गन्ना से गन्ना से किसको कहते हैं? एक ही दो ही तो है। नाम लीजिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो नीरव मोदी वाले को तब उस टाइम पर लोन दिया गया था, वो भी तो आपके टाइम पर ही दिया गया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिबेट। सो आज के डिबेट में अंजना ओम कश्यप और ऑडियंस ने अभय दुबे को जमकर लताड़ा है। यह डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। इनके दो करते हैं। अगर मोनोपोली हर क्षेत्र में उसको करा रही है ये सरकार, फिर क्यों गहलोत साहब गलबैया कर रहे थे उनके साथ स्टेज में? क्या ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब कांग्रेस पार्टी के नयन चक्षु खुले? आपको पहले से नहीं पता था? आपको भी लगा कि उसके साथ बिजनेस करना या उनका निवेश करना राजस्थान में आपके लिए फायदेमंद होगा? जब वो नौकरियां देता है उस शख्स को आप विलन अब क्यों बना रहे हैं? क्या हिंडनबर्ग सिर्फ एक विदेशी रिपोर्ट? मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मैं आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ भी। चूंकि महाभारत का जिक्र आया, तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए अंतिम प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास, जो आज की भारतीय जनता पार्टी, जिसको हमारे तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी, तपस्वी राहुल गांधी जी ने संज्ञा दी है। अच्छा है, वो गए उनके पास कृष्ण जी, और उन्होंने कहा रखो अपनी धरती तमाम दे दो, सिर्फ मुझको 5 ग्राम। सॉरी टोक रहे हैं। क्या बोला आपने? किसके लिए ये शब्द यूज किया आपने? तेजस्वी यादव बोला? मैंने कहा यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, तपस्वी राहुल गांधी। कोई सेंस बात नहीं। अच्छा, उनके लिए चार आपने। आज आपके मार्क्स 100 हो गए। भगवान श्री कृष्ण गए और कहा कौरवों से कि रखो अपनी धरती तमाम दे दो, सिर्फ 5 ग्राम। कौरव ये भी दे न सके, आशीष समाज का ले न सके। यही तो राहुल गांधी कह रहे। अरे कहना क्या चाहते हो आप? राहुल सुनिए ना, राहुल जी पे आपको मैं प्रमाण थोड़ी लिखना है सर। आपको मैं प्रमाण देता हूँ कैसे अडानी को फायदा पहुंचाया गया, उसका प्रमाण देता हूँ मैं। हम यही तो कह रहे हैं। ये तय कौन करेगा? ना अंजना जी कर सकती है, ना अभय दुबे तय कर सकता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके पास इंटरोगेट करने तक के अधिकार हैं। आप जाइए श्रीलंका तबाह हुआ, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने रिप्लाई फाइल किया। क्या रिप्लाई फाइल किया? उन्होंने कहा कि कोई ऑप्शन नहीं था। भारत की सरकार ने कहा कि ये प्रोजेक्ट आपको अडानी को देना ही पड़ेगा। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, गए ही नहीं आप उधर। एकदम पतली गली से निकल गए सर। आई एम सो सॉरी। मैंने कोई पतली गली नहीं, आपने जवाब कहाँ दिया सर? मैं तो पूछ रही हूँ कि आप रोज मुझे समझाते थे कि ये लोग मोनोपोली बिठा रहे हैं शख्स का, इसको देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से। बीबीसी एक विदेशी चैनल है और हम भारत में रहने वाले हैं और हिडनबर्ग भी एक विदेशी एजेंसी है, तो हमारे देश में किसी विदेशी के कहने से इतना हाहाकार क्यों हो रहा है? देखिए, बोलिए सर। जनता पर जुल्म जारी रखिए। सारे चोरों की फेहरिस्त है आपके पास, उन सब पर हाथ बारी बारी रखिए। मैं मेरे साथी को बताना चाहता हूं, कहा मैं कह रहा हूं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा, मैं भरोसा करना चाहता हूं सेबी पर, मैं भरोसा करना चाहता हूं एसएफआईओ पर, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर। 1 मिनट दोस्तों, ये पहला अवसर नहीं है। आप जानते हैं, एक के बाद एक मेहुल चोकसी, नीरव मोदी 2015 से पीएमओ को टैग कर करके शिकायत की जा रही है। आज हिंदुस्तान से भाग गए। विजय माल्या 36 सूटकेस हिंदुस्तान से लेकर भागा आजाद भारत के इतिहास में। पहली बार भागा था कि सीबीआई ने, पहली बार सीबीआई ने सारे फ्रॉड हुए, सारे के सारे गलत लोन दिए। मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी। सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा। सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया विजय माल्या और रिवोक कर लिया और कहा कि नहीं साहब गलती से जारी कर दिया था, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर अगर कर देते तो वो गिरफ्तार हो जाता। संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, एक के बाद एक 22,000 करोड़, 10,000 करोड़, 9,000 करोड़, सारे सत्ता की सरपरस्ती। पुनः दूसरी बार आपने प्रश्न से पूरी तरह से हटकर जवाब दिया है। किसी को याद है क्या प्रश्न पूछा था? आपको याद है कि प्रश्न क्या पूछा था? मैंने सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया है। नहीं, उस बच्चे ने क्या पूछा सर? आप बच्चे ने कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री
तमाम जब पार्लियामेंट ठप हो रही है, अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे सर, लगातार विदेशी रिपोर्ट्स पर, प्लीज बच्चे का वो सवाल उस पर जवाब नहीं, मैंने उसको बच्चे को कहा कि हम चाहते हैं कि देश की संस्थाओं पर भरोसा करें, वो जांच करें ना, और पार्लियामेंट ठप करने की आप बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब पार्लियामेंट देखिए क्या चला, जब पार्लियामेंट चली चारों तरफ बीबीसी का झुंझुना लेके घूमेंगे और बात करेंगे इंस्टीट्यूशन को माना आपने। सर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी। सर मेरा सवाल ये है कि आप लोग इतना हंगामा करते हैं पार्लियामेंट में और आप चाहते हैं कि इस विषय पे पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, तो इतने हंगामे के बाद कैसे डिस्कशन हो पाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और पूरे देश को ये जानना चाहिए, किसी भी विषय पर सरकार सदन में नहीं चर्चा कराती। मैं इस सदन से कह रहा हूं कि आप सब लोग मिलकर रिक्वेस्ट करें। हमने कहा कि चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर भारत के सीमा में घुसकर बैठी है, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिया, बोले हम चर्चा नहीं कराएंगे। हमने कहा कि महंगाई पर चर्चा कराइए, वो दो धन्ना सेठ कौन है जिन्होंने तेल के कारोबार में हाथ डाला और तेल 60 और 70 रुपए का 200 के पार हो गया? वो धन्ना सेठ कौन है जिसने पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अपना अनुबंध किया और दाल 200 रुपए के पार हो गई? अगर ये आप लोगों के विषय पर बहस नहीं कराएंगे तो सर, एक बार ये धन्ना सेठ किसको कहते हैं? वो एक ही दो ही तो है, नाम लीजिए। अडानी अंबानी। तो धन्ना सेठ गहलोत साहब के साथ धन्ना सेठ नहीं रहते क्या? यही तो मेरा प्रश्न है जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ये अंबानी अडानी वो लोग हैं जिनके साथ हर राजनेता की तस्वीर है, हर राजनेता की तस्वीर है। अभी आप देखिए मुलायम सिंह यादव की जब मृत्यु हुई उसके बाद से अनिल अंबानी वहां जाकर अखिलेश यादव को कंसोल कर रहे थे, वैसे ही हर नेता की तस्वीर है अडानी और अंबानी के साथ। लेकिन आप ये धन्ना सेठ गहलोत साहब भी तो गए थे उनके साथ, गहलोत साहब तब धन्ना सेठ नहीं दिखा था।